सर हम आपका नाम जानना चाहते हैं और आप मुझे वो बहुत सारी मैटर के बारे में बता रहे थे, तो पोल खुल जैसे मैटर था, तो थोड़ा जानना चाहते हैं समाज के लिए, पब्लिक के लिए। हमारा नाम महेंद्र सिंह है। हम फौजी किसान के बेटे हैं और उम्र हमारी 79 ईयर्स है और 46 साल से मुंबई में ही इस पुण्य भूमि में यहाँ का नमक खा रहे हैं। और दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो नए कानून, कृषि कानून जो सरकार लाई है, उसके बारे में बहुत एनालिसिस होता है, बहुत स्टडीज़ चल रही हैं, फॉर एंड अगेंस्ट में बहुत आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं। मैं इतना गहरी उस चीज़ में नहीं जाता हूँ। बड़े सिंपल से सवाल है मेरे। अगर ये इतना ही अच्छा कानून है, ये तीनों के तीनों कानून, तो बीजेपी ने इसको अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाला? जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जिससे उनको लगता है कि वोट मिलेंगी, वो इशू वो मैनिफेस्टो में डालते हैं। ये क्यों नहीं डाला? बड़े आश्चर्य की बात है। जबकि एमएसपी और स्वामीनाथन कमीशन देंगे, वो उसमें डाला है और ये नहीं डाला। हैरानी की बात नहीं है। साफ जाहिर है कि इससे अगर ये डालते तो इससे वो उनके वोट कटते। इस वजह से इन्होंने इसको अपने मैनिफेस्टो में नहीं डाला और इसके बजाय चोरी छिपे, जब कोरोना पीक पे था, ऑर्डिनेंस अध्यादेश के जरिए चोरी छिपे डाला। दूसरी बात, राज्यसभा में जब ये पास हुआ, राज्यसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है, एनडीए की मेजॉरिटी नहीं है, इसके बावजूद भी कैसे पास हुआ ये आप सब ने देखा होगा। लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। वॉइस वोट का जो ड्रामा है वो करके और आराम से पास कर दिया। मेरे हिसाब से इससे शर्मनाक बात हमारे देश के लिए नहीं है। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। उस कमेटी में जो 4 महानुभावों के नाम डाले हैं, वो सालों से इस तरह के कानूनों की वकालत कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र जो है फ्री होना चाहिए, उनको आज़ादी होनी चाहिए, कहीं भी बेच सकें। वो आज़ादी तो 25 साल से है। ये कहना है कि इन कानूनों से किसान को आज़ादी मिल गई है कि वो दूसरी स्टेट में भी बेच सकता है, ये इससे सफ़ेद झूठ कोई झूठ नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर ये इतना ही अच्छा है ये बिल, तो फिर पहले क्यों नहीं किसी की समझ में आया कि भी इस तरह का बिल इंट्रोड्यूस होना चाहिए? और मोटी बात क्या है, किसान के भले में क्या है, क्या अच्छा है, क्या ख़राब है, वो किसान डिसाइड करेगा, फार्मर डिसाइड करेगा या सरकार? बड़ी सिंपल सी बात है। या अंबानी अडानी डिसाइड करेंगे, कॉर्पोरेट्स डिसाइड करेंगे कि किसान के लिए क्या भला है। अब किसान चिल्ला के कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, ये जो भेंट मुझे आप ज़बरदस्ती मेरे गले में ठूंस रहे हो, ये भेंट मुझे नहीं चाहिए, माफ़ करो। सरकार कह रही है नहीं लो, तुम्हारे भले के लिए है। इट इज़ जस्ट लाइक सेइंग, फिर कहते हैं हम संशोधन कर देंगे इन कानूनों में। संशोधन का मतलब है, ये कानून तो सजाए मौत है। संशोधन का मतलब है, पहली मीटिंग में कहेंगे कि भाई आप रेशमी रस्सी से फांसी चढ़ना चाहेंगे या लोहे की रस्सी से। दूसरी मीटिंग में फिर पूछते हैं आप जुमेरात को मरना चाहेंगे या जुम्मे को, ये संशोधन है। तीसरी मीटिंग में कहेंगे आप सर्दियों में मरना चाहेंगे या गर्मियों में, ये भी एक ऑप्शन उनको दे रहे हैं। इसी तरह से संशोधन इज़ लाइक दिस। जो बेसिक कानून है जो किसानों को बर्बाद करने के लिए हैं, उनमें कुछ बेसिक जब तक ये स्क्रैप नहीं होंगे कोई मतलब नहीं। संशोधन का मतलब तो यही है कि आप पूछ रहे हैं कि भी आप सर्दियों में मरना चाहेंगे या गर्मियों में, उस हिसाब से हम आपकी फांसी तय कर देंगे। फांसी नहीं रोक रहे हैं, वो फांसी है। अब लेटेस्ट ये है कि आपको फांसी 2-3 महीने बाद देंगे। स्टे का मतलब यही है कि 2-3 महीने बाद को फांसी तो आपको मिलनी है, अब 2-3 महीने बाद फांसी आपको देंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत नाइंसाफ़ी है। और ये जो कमेटी बनी है 4 हजरत की, ये चारों हजरत सालों से इन कानून की, इस तरह के कानूनों की वकालत कर रहे हैं। इस तरह की कमेटी बना के क्या सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं थी कि जो नाम उसको सजाए जा रहे हैं 4 नाम, उनके बारे में कुछ तो सरकार से पूछती कि ये किस वजह से आप इसको कमेटी में आप इनको लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं। जो सारे के सारे प्रो गवर्नमेंट हैं, वैसे लोगों को कमेटी में लेने से तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट पूरा जोर लगा रही है कि जो विश्वास
आम जनता को सुप्रीम कोर्ट में है, जो फाइनल अथॉरिटी ऑफ अपील है, वो विश्वास हिल रहा है। और ये बहुत ही दुख की बात है, देश के लिए बहुत ही दुख की बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट से विश्वास हट गया तो फिर क्या बचेगा। तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अभी ये जो किसान मोर्चा दिल्ली के अंदर बॉर्डर पे रोका गया और अभी 50 दिन हो गया, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग एक्सपायर भी हो चुके हैं, तो क्या इन लोगों का जो ये मोर्चा है ये सही है मोर्चा करना कि ये कृषि बिल के खिलाफ कृषि बिल खत्म होना चाहिए? इसके अलावा वो चारा क्या था? पंजाब में 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, 3 महीने से कोई किसी के कानों पे जू नहीं रहेंगी। फिर इन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में कानून बने हैं, ये जो जितने भी हुक्मरान हैं वो दिल्ली में बैठे हैं, तो सब ने तय किया कि दिल्ली में चलते हैं। और वहाँ इरादा था इनका रामलीला मैदान या बोट क्लब वगैरह जैसी जगह बड़ी जगह में जाने का, लेकिन उनको दिल्ली के जो 4-5 एंट्री पॉइंट्स हैं उनको वहाँ रोक दिया। और उससे पहले हरियाणा गवर्नमेंट, वो तो अलग ही कमाल की गवर्नमेंट है, उन पर लाठी, आंसू गैस, वाटर कैनन, एक कड़कड़ाती ठंड में, इतनी ठंड है, फ्रीजिंग ठंड में उनको पूरी कोशिश की, लेकिन वो रोक नहीं सके। हरियाणा सरकार के तो बिल्कुल ये जुलूस निकल रहा है। जो डिप्टी सीएम है, जो 90,000 से ज़्यादा वोटों से विधानसभा में जीता था, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जा पाता है। गांव वालों ने उसको हुक्का पानी बंद किया हुआ है, तुम घुस नहीं सकते गांव में। डिप्टी सीएम, पूरी फौज भी है उसके पास में, पुलिस, ही कैन नॉट एंटर द विलेज। डिप्टी सीएम छोड़िए, चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब अपनी कंस्टिट्यूएंसी में घुस नहीं सके, लैंड नहीं कर सके, हवा में उड़ के वापस चले गए। पब्लिक का इतना रोष है, ये इशू बहुत गहरा है और वाकई इतना है। अदरवाइज़ ये कहते हैं ना स्पॉन्सर्ड हैं, ये शाहीन बाग वाली लेडी बैठी है, कोई 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये डेली के हिसाब से यूँ बैठ के अपनी जान नहीं निछावर कर देता। और कहते हैं रिच किसानों की ये आंदोलन है। रिच किसान ऐसे अपनी जान कुर्बान नहीं करते हैं। बाकी पूरे आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ से उनको पूरा सप्लाई आ रही है, दूध, घी। हाँ तो कोई ऐसा फॉरेन फंडिंग कुछ नहीं है। सर, मैंने ये भी सुनी हूँ कि किसानों के हित में ये फैसला अच्छे के लिए किया गया है, लेकिन कुछ भड़काऊ लोग हैं जो इस तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को आंदोलन करने के लिए। ये जो इस तरह के जो जुमले बोल रहे हैं, या तो ये किसानों को इतना महामूर्ख समझते हैं कि भड़काने से वो अपनी जान देने को निशावर हो जाएंगे। आप सोचिए, किसान भोला है लेकिन मूर्ख नहीं है, वो सब समझता है कौन भड़का रहा है कौन नहीं। आप ये गवर्नमेंट क्लेम करती है कि 20 साल से ये हम प्लान कर रहे थे और हज़ारों किसानों को कंसल्ट किया है और सैकड़ों मीटिंग्स रखी हैं किसानों की ऑर्गेनाइजेशन से। फिर एनडीटीवी एक चैनल है, उन्होंने आरटीआई डाला, आरटीआई से पता लगा कि इस तरह की मीटिंग्स का कोई रिकॉर्ड नहीं। नॉर्मली मीटिंग्स होती हैं, उनके मिनट्स होते हैं, उनका रिकॉर्ड रहता है बाकायदा, कब हुई, कितने टाइम हुई, कितने कौन आए थे कौन नहीं, कुछ नहीं है। कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई मीटिंग्स नहीं। ये सफ़ेद झूठ से, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। कि पब्लिक को, पॉलिटिकल पार्टीज़ किसानों को नहीं बरगला रही हैं, गवर्नमेंट पब्लिक को बरगला रही है। ये मीडिया पे ऐसा कैंपेन करके आम आदमी में ये डाल रहे हैं कि ये अड़े हुए हैं, इनकी मांगे रीजनेबल नहीं है, हम संशोधन करने को तैयार हैं। संशोधन यही है कि सजाए मौत तो है आपको, बाकी जहर खा के मरना है या गोली खा के मरना है, वो आप चुन लीजिए। मीटिंग्स में बस वही यही ऑफ़र करते हैं। शुक्रिया।